दीपाली राणा। कल का बाजार आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल से चाहे निवेश की बात है, बात हो ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल और सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर इस शो को लाइव देख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए। मानस, गुड इवनिंग। और मानस से आउटलुक लेंगे कल के मार्केट के लिए, लेकिन पहले लेकर आते हैं आज के बाजार का पूरा एक्शन। दरअसल आज पहला दिन था नए हफ्ते का, और नए हफ्ते के पहले दिन भारी गिरावट के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई। फर्स्ट हाफ में ही पेन रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका था, लेकिन सेकेंड हाफ में तो एक ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन देखने को मिली और दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजारों पर की क्लोजिंग हुई। तो बिकवाली तो हावी होते हुए दिखाई दी ही। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 1250 पॉइंट लुढ़क गया। निफ्टी में भी 23,616 पर क्लोजिंग हुई। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस गिरावट के साथ बंद हुए। भारी गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप्स पे देखने को मिल रही थी। मिड कैप स्मॉल कैप में तो पेन सुबह से ही देखने को मिल रहा था, और आखिर में देखेंगे तो लगभग 3.25% के लॉसेस के साथ मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग है। 1564 पॉइंट का फॉल, एक बड़ा फॉल है अंकों के लिहाज से। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.25% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 2% टूटकर बंद हुआ। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरे आज के सेशन में। रियल्टी, मेटल, एनर्जी में भी 3% की गिरावट रही। बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी स्टॉक्स भी बिकवाली के साथ बंद हुए आज के सेशन में। तो आज वीक मंडे मार्केट्स के लिए साबित हुआ। ये बार एफआईएस के नंबर लेकर आते हैं, क्योंकि एफआईएस की तरफ से भी बिकवाली की गई है आज के मार्केट में। 2575 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है। हालांकि डीआईएस ने देखिए इस डिप को इस्तेमाल किया है एक बड़े क्वांटम में। 5700 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है आज के सेशन में। लेकिन अब कल के लिए क्या आउटलुक बन रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या यहाँ से और भी नीचे स्लिप कर सकता है मार्केट, इस पर लेते हैं मानस की राय। मानस नमस्कार, बताइए कल के बाजार के लिए आपकी क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली किया है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुए हैं। हालांकि एक सपोर्ट अभी 23,500 के आसपास निफ्टी पे जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर 23,500 23,475 के नीचे फिसला तो आपको कम से कम 22,750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। अभी तक का आज की क्लोजिंग के हिसाब से ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए कभी भी कल अगर कोई उछाल मिले तो उसको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। और आप खरीदारी तभी करें जब 24,100 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो, उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी मानस? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक क्योंकि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए दो सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो टाटा पावर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड तो पहले से ही था। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन फाइनली आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज जो फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ टाटा पावर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 386 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 365 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और उसी तरह बीएचईएल, यहाँ पर भी ध्यान रखिए, स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, फ्रेश ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है। तो बीएचईएल में 224 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 212 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तीसरा स्टॉक एक बाय रिकमेंडेशन है अपोलो हॉस्पिटल्स पे, जहां पर अगर आप देखें तो पिछले करीब 10 दिन से स्टॉक जब भी करेक्ट हो रहा है तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 7349 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 7625 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये राय रही मानस की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पर बाय सेल दोनों तरफ के स्टॉक आइडियाज उन्होंने शेयर किए हैं। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। वरिंदर सिंह पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। वरिंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार मानस जी। मेरे पास 9,000 शेयर ITI के हैं, मैंने 2020 से खरीदे हुए हैं। इनका क्या करना चाहिए? तो आप तो शानदार मुनाफे में हैं और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है मानस। देखिए इनके पास क्या सजेशन रहेगा? ITI लिमिटेड 107 की बाइंग है, 550 पर है स्टॉक। तो देखिए, पिछले 2 दिनों में 375 से लेकर 548 तक की रैली स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दी है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, टाइम टाइम में स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहिए। फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस को आप लगा के रखें, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 474 के नीचे। 474 के ऊपर जब तक ट्रेड करता है ITI में बने रहना चाहिए। कोई फ्रेश टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आपको टाइम टाइम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करने हैं। तो फिलहाल के लिए 475 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक पे।
चलिए, तो ये राय रही आपके लिए स्टॉक पर। बात करेंगे अगले व्यूअर से। योगेंद्र आहूजा हमारे साथ हैं देहरादून से सवाल पूछने के लिए। योगेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। पूछिए अपना क्वेश्चन। क्या कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? मैम अडानी को भी गैस लिया हुआ है और 699 पे बाई है मेरी, और लगभग 2 साल हो गया है। ओके, और रख सकते हैं वैसे? यस मैम। और वैसे रख सकते हैं स्टॉक को, आप टाइम दे सकते हैं? हाँ मैम दे सकते हैं अगर कुछ Okay. रिटर्न देता है तो, या Okay. क्या मा- इसका रिकमेंडेशन है? मानस, क्या सजेशन रहेगा? जैसे इन्होंने क्लियरली कहा 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास है जहां इन्होंने खरीदा था, तो कुछ रिटर्न तो आया नहीं है, रख सकते हैं अगर वैल्यू दिख रही है तो। क्या सजेशन अदानी टोटल गैस 700 की बाइंग के हिसाब से? तो देखिए, जब 2023 में स्टॉक में एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था, 4000 से लेकर करीब 700 तक का क्रैक देखने को मिला था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है स्टॉक। 1100 और 1200 की रेंज में रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 600 से 700 की रेंज में सपोर्ट दिखता है। तो अगर ये बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस हमको थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा। 574 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि अभी तक का ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है, कंसोलिडेशन का ट्रेंड दिखता है। और देखिए, स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 1200 का स्तर ब्रेक करेगा। 1200 के ऊपर फिर आपको एक रैली देखने को मिल सकती है जिसमें 1800 या 2000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 574 की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बालकृष्ण पांडे हमारे साथ हैं वाराणसी से। पांडे साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, ये एशियन पेंट है हमारे पास, 109 शेयर है। किस भाव पर लिया आपने? 2750। ओके, 2750 की बाइंग है आपकी। हम्म। तो अभी तो काफी। आपने ये दोबारा खरीदा क्या स्टॉक? क्योंकि पहले तो जो हाँ, आपने ये- बाइंग मेंशन की थी। हाँ जी, वो बोलिए। एक और वो ऐसे दूसरे अकाउंट का मैंने अपने कर दिया था। ये मेन अकाउंट में जिसमें बहुत ज्यादा है ये, और ये उस होल्डिंग की आप बात कर रहे हैं? ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो 2750 के हिसाब से तो काफी नुकसान है मानस इनको। 2267 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करे अभी ये? देखिए, कुछ इंडिकेशन पिछले 2 दिनों में देखने को मिले थे स्टॉक में, लेकिन स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। अब पॉइंट ये है कि अगर ये स्टॉक 2400 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2225 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 2000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, 22-24 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। अगले व्यूअर है हमारे साथ प्रमोद सेठ आजमगढ़ से। प्रमोद जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मेरे पास आईटीसी के शेयर हैं, इसकी बाइंग है मेरे पास कितने हैं, 361 पीस है, और नहीं 361 की बाइंग है, 173 रुपये मैंने खरीदा था। हाँ, ओके, तो इसका क्या करना है मैडम? इसका डीमर्जर भी होने वाला है, इसका और रखने से फायदा है कि बेच दो? पूछते हैं मानस, क्या सजेशन रहेगा? आईटीसी हाल ही खबरों की वजह से टूटा आज काफी, 361 की इनकी बाइंग है, ऑल्दो अभी भी ये मुनाफे में है। क्या सजेशन इस होल्डिंग पर? तो देखिए, डीमर्जर के बाद के चार्ट्स अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो मैं इस पे अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कल के बाद ही मैं इस पे कमेंट कर पाऊंगा। ओके, तो प्रमोद जी आप दोबारा अपना सवाल भेजिए, हम अगले शो में आपका सवाल फिर से लेंगे राय देने के लिए। मानस के हिसाब से भी वेट करेंगे वो कमेंट करने में। बात करते हैं इसीलिए अगले व्यूअर से। रेहान हमारे साथ है लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। रेहान नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। Ma'am, I have Good around 1,000 shares of Zomato at the rate 278, and I bought it last Friday. So I want to know like what should be the view on this. आपका होराइजन क्या है रेहान? Ma'am, within 1 month. 1 मंथ का Short व्यू है। term के लिए। जोमेटो 278 की बाइंग है, मानस 264 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करें? तो देखिए, पहला काम करना है स्टॉप लॉस लगाना है। 254 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 254 के नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में जब गिरावट देखने को मिलेगी तो उसमें आपको 230 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। ये करेक्शन मोड में है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज को आज स्टॉक ने ब्रीच किया है। कॉशियस रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 254 का लगाइए। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 295 295 के ऊपर ही करनी है। ओके, बात करेंगे जयल शाह से, वडोदरा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शाह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल।
नमस्कार, थैंक यू। मुझे एक्चुअली एक जियो फाइनेंस पे कंसंट्रेटेड बेट लेनी है। मे बी आई कैन होल्ड फॉर नेक्स्ट 5 years। तो मुझे ये पूछना था कि इज इट द राइट टाइम टू बाय और आई शुड वेट, और एंड इज इट अ राइट स्टॉक आल्सो टू गो फॉर वेरी गुड रिटर्न्स। ओके मानस, जियो फाइनेंशियल पर सवाल है, अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन्हीं लेवल्स पे करें, कैसा स्टॉक है, लेना चाहिए या फिर नहीं, तमाम तरीके के सवाल आप राय दें। उससे पहले एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। CNBC आवाज़ जो आप चैनल देख रहे हैं उसका वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और नेटवर्क 18 जियो फाइनेंशियल दोनों ही कंपनियों के पेरेंट्स सेम है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए क्या सवाल रहेगा मानस, क्या राय रहेगी आपकी इनके लिए? तो देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है स्टॉक की, तो लॉन्ग टर्म 5 साल का व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है टेक्निकली। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक अपने एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जो कि 320 था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन में जाने का। 2 स्तर आपको ध्यान रखते हैं, या तो 320 रुपए के ऊपर निकल जाए तब खरीदारी करिए, और या तो 270 पे आपको कोई सपोर्ट दिखे, अगर वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखे तो आप 250 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बट फिलहाल के लिए करंट लेवल्स पे केवल वेट करना है आपको, करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। अजय कुमार सलूजा सोनीपत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार अजय जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास ITC के शेयर है 100 जो आज सप्लीट हुए हैं, तो उसमें मेरे को अब क्या करना चाहिए? आज तो मार्केट बहुत टूट गई, तो होल्ड करूं या सेल करें क्या? मानस, हालांकि आज हाँ, क्योंकि आज इसमें डीमर्जर हुआ है तो अभी वेट करना चाहिए आपको। आप अगर चाहें तो दोबारा पूछ सकते हैं इससे स्टॉक रिलेटेड सवाल, क्योंकि मानस के हिसाब से थोड़ा रुक कर राय लेना बेहतर रहेगा। फिर भी मानस, क्या सलाह इनके लिए, जैसे इन्होंने बताया 443 की बाइंग? तो इनके लिए भी सजेशन है कि थोड़ा रुक जाएं, कल तक चार्ट थोड़े क्लियर होंगे तभी यहाँ पर व्यू देना सही होगा। ओके, बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। अंसारी हैं कोलकाता से सवाल पूछने के लिए। अंसारी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, हाय मैम। सर मेरा ये सवाल है, मेरे पास राइट्स के 284 शेयर है एट द रेट 357.26, एंड दूसरा जो है NHPC के 100 शेयर है 95.05, और NBCC के 75 शेयर है एट द रेट 118.26, एंड एक और शेयर है मेरे पास IFCI एट 100 शेयर है एट द रेट 71.21। तो मेरा जो सवाल है मैम, ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या मुझे इसे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि सब लॉस में है अभी मैम। पूछ लेते हैं। आपने काफ़ी सारे स्टॉक्स का जिक्र किया, IFCI, राइट्स, NBCC। मानस, क्या सजेशन रहेगा इन होल्डिंग्स पर? तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। तो राइट्स की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, आपको स्टॉप लॉस 260 का जरूर लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। खरीदारी की जो स्ट्रेंथ है वो केवल 310 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर उसके ऊपर निकला तो आपको 350 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, बट अभी के लिए कंसोलिडेशन है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए। IFCI का ट्रेंड नेगेटिव है, स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। कभी कोई उछाल मिले तो IFCI से निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी केवल 65 रुपीज के ऊपर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले व्यूअर से। के पटेल सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पटेल साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ, मैंने IDBI शेयर लिए हैं 100 शेयर। ओके, किस भाव पे लिया आपने? हाँ, मैंने लिया है 105 में। और एक 105 की बाइंग IDBI बैंक, बताइए वही बताइए। और एक अदानी ग्रीन लिया हुआ है, उसमें मैंने 1851 में लिया है, तो मैं 1 साल तक वेट कर सकता हूँ मैम, क्या करना चाहिए, आप सलाह दीजिए। पूछ लेते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी 1851 की बाइंग है, 982 पर आ चुका है। IDBI बैंक 105 की बाइंग है, रख सकते हैं स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा मानस? देखिए मेरा व्यू IDBI पे थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से बन रहे थे। आज स्टॉक ने 75 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है, अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर वीक है, शायद आपको आने वाले समय में 65 रुपीज तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। कभी कोई उछाल मिले मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहिए। स्ट्रेंथ केवल 90 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। और अदानी ग्रीन में भी ट्रेंड निगेटिव है, यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर और बॉटम बन रहे हैं। 1000 का सपोर्ट था, वो स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच किया है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब
880 के आसपास का हो सकता है, तो गिरावट बढ़ सकती है। यहाँ पर अभी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 1250 के ऊपर ही करनी है। ओके, बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। अजय शाह का सवाल है वडोदरा से। अजय जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। ग्रीव्स कॉटन पर इनका सवाल है और इनकी जो होल्डिंग है वो 293 की है, 250 स्टॉक्स है, माइनस 265 पर बंद हुआ है ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग भी देखने को मिली है, लेकिन अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम हो तो स्टॉक को रखना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ 220 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जो ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट में देखने को मिला है उसके बेसिस पे अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 350 रुपए के रहेंगे। ओके, पूछ लेते हैं अगले व्यूअर का सवाल भी। पार्थ हमारे साथ भावनगर से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। पार्थ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मैम मेरे पास आईओसी है एट द प्राइस ऑफ 135, 370 शेयर। ओके। और मैम मेरे पास फाइन ऑर्गेनिक है एट द प्राइस ऑफ 4200, 20 शेयर्स, एंड इंडिगो पेंट्स एट 1400, 93 शेयर्स। तो मैम 2 से 3 साल का व्यू चाहिए था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, 2 to 3 इयर्स का होराइजन है। फाइन ऑर्गेनिक्स 4200 की बाइंग, इंडिगो पेंट्स 1400 की बाइंग है इनकी, और आईओसी है 135 की बाइंग। मानस, क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए, आईओसी की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। एक आपको स्टॉप लॉस 129 का जरूर लगाना है, उसके नीचे जाए तो आपको आईओसी से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ केवल 145 रुपए के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। फाइन ऑर्गेनिक की जहां तक बात है, यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। और देखिए, अब ध्यान रखिए, अगर 4290 के नीचे निकला तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच करेगा, क्योंकि वहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो 4290 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको शायद 3800 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। स्ट्रेंथ 5000 के ऊपर ही आपको देखने को मिल सकती है फाइन ऑर्गेनिक पे। इंडिगो पेंट्स में भी ट्रेंड नेगेटिव है, जैसे दूसरे पेंट काउंटर्स वीक है, यहाँ पर भी वीकनेस है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। 1310 का आपको स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर भी निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल 1525 के ऊपर करनी है। ओके, बात करते हैं समीर कुमार से। समीर कुमार चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। समीर जी गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। I purchased 200 Poonawalla FinCorp at the rate of 381 and 200 Bandhan Bank at the rate of 202. Now what action I can take in long term? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। बंधन बैंक 202 की बाइंग, गिरा आज वीक Q3 अपडेट के बाद, काफ़ी टूटा इनफैक्ट, 4% नीचे बंद हुआ। पूनावाला फिनकॉर्प भी ऊपर की खरीदारी 381 की, तो दोनों ही पोजीशंस में लॉसेज है। क्या सजेशन रहेगा मानस? देखिए, पूनावाला फिनकॉर्प की जहां तक बात है, स्टॉक में क्रैक जो देखने को मिला था मेरे ख्याल से नवंबर के मंथ में, उसके बाद वी शेप रिकवरी में भी स्टॉक अपनी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाए तो आपको पूनावाला से निकलना पड़ेगा और फ्रेश खरीदारी 340 रुपए के ऊपर ही करनी है। बंधन बैंक में तो काफी समय से हम देख रहे हैं कि इस तरह के पैटर्न, जिस तरह लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और आज भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक ने 160 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रेक किया, उसके नीचे गया है। अब एक सपोर्ट दिखता है 148 पे, अगर उसके नीचे गया तो आपको 125 से 130 तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है बंधन बैंक में आप। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए बंधन बैंक पर और साथ ही साथ पूनावाला फिनकॉर्प पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ बने हुए आप एक वरिष्ठ को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं आप सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर से क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। वरुण शुक्ला ने एक सवाल भेजा है गाजियाबाद से। निफ्टी की 9 जनवरी की इन्होंने 23,500 के पुट ऑप्शन लिया हुआ है 29 रुपए पर। मानस, क्या करें? 23,900 का पुट ऑप्शन लिया है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो निफ्टी का ट्रेंड है वो निगेटिव है, तो उस पुट में आपको शायद और थोड़ा प्रॉफिट और देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए
23,500 के नीचे गिरावट बढ़ेगी तो आपको 23,200 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है और स्ट्रेंथ केवल 24,100 के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। बिरेश्वर ने एक सवाल भेजा है, इन्होंने डॉक्टर लाल पैथलैब का 3050 की स्ट्राइक ऑप्शन का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 95 रुपए पर, क्या करें इस पोजीशन में? 2900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 2900 रुपए के नीचे लाल पैथलैब जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा कॉल की। और देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, अगर 3075 के ऊपर निकला उसके ऊपर तो शायद आपको 3210 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। सवाल लेते हैं हम सीधे फेसबुक से। हर्षद एक सवाल भेज रहे हैं, लॉरस लैब पर 452 की बाइंग है, जेंसर टेक्नोलॉजी में बाइंग है 444 की, क्या करें? तो देखिए लॉरस लैब में बने रहिए, 579 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी तक तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो 579 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर 615-20 के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम होगी और उस केस में आपको 650 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। जिंजार टेक में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्चुअली यहाँ पर भी देखिए तो कंसोलिडेशन है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। आपको 719 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना है और स्टॉक अब अगर 800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 125 से 150 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए 720 के नीचे और पोजीशन में बने रहिए। कन्हैया सिंह का सवाल है, टाटा स्टील पर 133 पे इन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं, क्वांटिटी है 210, व्यू है लॉन्ग टर्म का, 3 इयर्स से ऑलरेडी ये होल्ड भी कर रहे हैं स्टॉक को, तो टाटा स्टील पर एक आउटलुक चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। देखिए मेटल में ज्यादातर स्टॉक चार्ट्स पे वीक लग रहे हैं और उन्हीं में से एक टाटा स्टील भी है जहां पर बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम 180 रुपए से बन रहे हैं। अब अगर एक नीचे की तरफ की बात करें तो एक सपोर्ट है 120 रुपए जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो मेरे ख्याल से तो कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलना चाहिए, खरीदारी केवल 150 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, तो 150 के ऊपर ही नई बाइंग करनी चाहिए वरना आप सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। ये सजेशन आपकी पोजीशन को लेकर दिया जा रहा है। और सवाल लेते हैं, कपिल एक सवाल भेज रहे हैं और ये सवाल है IRCTC पर 952 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, जानना चाहते हैं कहाँ रखे स्टॉप लॉस और क्या व्यू है? तो अगर देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको स्टॉप लॉस तो 700 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रहना चाहते हैं तो आपको 700 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ अब 880 रुपए के ऊपर ही देखने को मिल सकती है स्टॉक में। पवन एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर ही, कल्याण ज्वेलर्स पर इनका सवाल है, इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किए हैं बट एक टेक चेक चाहते हैं कल्याण ज्वेलर्स पर। तो देखिए कल्याण ज्वेलर्स में भी अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि पिछले करीब अगर हम 2 मंथ से देखें तो स्टॉक 790 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार 790 का स्तर ब्रेक हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 80-90 रुपए का आपको और देखने को मिलेगा। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 690 का स्टॉप लॉस लगाना है फिलहाल के लिए। पंकज गौड़ एक सवाल भेज रहे हैं, HFCL पर 146 की बाइंग है, 46,000 शेयर्स है, क्या करें? तो देखिए क्लियर ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। आज फ्रेश ब्रेकडाउन है जिसके टारगेट 94 रुपीस के आसपास के आते हैं। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और 120 रुपए के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करनी है। ओके, चलिए, तो ये राय रही HFCL पर, डेली स्लो पर बंद हुआ ये स्टॉक भी। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, महाराज कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई किसी में भी मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। थैंक यू माना शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। कल का बाजार में इतना ही, नमस्कार।